कैद में निकाल दिए और बसे पे बसे और मुसलमान लाखों वहां पहुंच के। क्या मुसलमान ड्रामाबाजी है ये? इस्लाम इसके बारे में नहीं कहता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, छोटी सी बात कुछ मिल जाए मुसलमानों को, पब्लिक उस तरफ है, ना नमाज से मतलब है, ना ज़कात से मतलब है, ना रोजे से मतलब है। जो इस्लाम के अहकाम है उनको सुनने से कोई मतलब नहीं है, बस कुछ मिल जाए उसकी तरफ चले जाते हैं। ये लोगों का हाल है। अब मैं सोच रहा हूँ कि दज्जाल का हाल तो इतना खतरनाक होगा, आप कहेंगे उससे ये बुद्धा नीचे गिरा दे तो इतनी ताकत होगी, एकदम गिरा देगा। आप कहेंगे कि पानी बरसा दे, ये कर दे, वो कर दे, बड़े बड़े खतरनाक करिश्मे ऐसे कर देगा। कोई कहेगा जमीन से जरा निकाल खजाना, तो उसके बारे में उलमा ने लिखा ऐसे वो खाली इशारा करेगा तो उसके पीछे ऐसे चलने लगेगा खजाना, जैसे किसी मीठे की तरफ जो है मक्खी दौड़ के भागती है, ये हाल होगा। लेकिन फरमाया उलमा ने ये सब शोबदाबाजी होगी, ये जादूगरी होगी, जैसे वो चला जाएगा सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे कत्ल फरमाएंगे। तो दज्जाल की बात जो मानेगा उसे अपनी जन्नत यानी जहन्नम में डाल लेगा, और जो नहीं मानेगा तो फिर उसे अपनी जहन्नम में डाल लेगा, यानी हकीकत में वो जन्नत में चला जाएगा। और उसके माथे पर लिखा होगा काफारा, इसका मतलब काफिर, माथे पर उसके लिखा होगा, मोमिन पहचान लेगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस वक्त में दज्जाल के दौर में ईमान को बचाना कितना मुश्किल होगा, लेकिन हमारे आका ने दज्जाल के फितने से बचाने के लिए फरमाया। हमारी बहनें सुन रही हैं, गौर के साथ सुने, जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत किया करो। हदीस में रिवायत में उसके बारे में आता है, जो सूरह कहफ की तिलावत करेगा, मफहूम हदीस पाक, अल्लाह ताला उसे एक हफ्ते फितना और फसाद से महफूज फरमाएगा। और हदीस में जिक्र है, अगर उस हफ्ते में दज्जाल भी आ जाएगा, सूरह कहफ पढ़ने वाले को अल्लाह दज्जाल के फितने से, सूरह कहफ पढ़ने की बरकत से अल्लाह दज्जाल के फितने से भी उसको बचा देगा। ये सूरह कहफ पढ़ने वाले का हाल। इसलिए हमारी बहनें, आज से गुजारिश करता हूँ, घर में एक बंदा कोई हर जुमे को सूरह कहफ पढ़े। ओनली तकरीबन आधे पारे में है, 15वें पारे का आधा शुरू होता है, फिर 16वें पारे में खत्म हो जाती है। सूरह कहफ पढ़ी। दज्जाल का फितना इतना बड़ा खतरनाक होगा, लेकिन आक़े दो जान सलाम ने फरमाया, मुझे दज्जाल के फितने से भी ज्यादा अगर अपनी उम्मत पर किसी चीज के हवाले से खौफ है तो वो रियाकारी है कि मेरी उम्मत दिखावे और रियाकारी में पड़ जाएगी। अल्लाह अकबर। दज्जाल का फितना कोई मामूली फितना है, इतना बड़ा फितना, उसे कंट्रोल करना कितना मुश्किल होगा। लेकिन इसके बावजूद रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने से भी बड़ा फितना जिस चीज को बताया वो रियाकारी, दिखावा है। तो मेरे भाइयों मुसलमानों, याद रखो, दिखावे के लिए काम मत कीजिएगा, दूसरों को खुश करने मत कीजिएगा, वरना वो हदीस पाक याद रखें, अल्लाह क़यामत के दिन बुलाएगा मालदार को, बताओ आपने क्या किया? हाँ, मैंने तेरी राह में इतना माल खर्च कर दिया, इतना तो लगाया, मस्जिद बनवा दी मैंने, इतना काम किया। किस लिए किया तूने? कहा तेरी रजा की खातिर किया। झूठ बोलता है तूने तो बहवाई के लिए काम किया। जैसे गांव में होता है आमतौर पर, जैसे मैं ये वाकया बयान करता हूँ कि इमाम साहिब थे, तो किसी ने दिए 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए दिए, तो लिख रहे थे कापी में, तो कहा 1 लाख रुपए फला साहिब ने दे दिए, इतना कह दिया और वो बैठ गए। इमाम साहिब आपने अच्छा नहीं किया। कहा क्या हुआ? कहा हुआ ये 1 लाख रुपए दिए हैं तो आपको चाहिए था 10-20 मरतबा मेरा ऐलान करते, लेकिन आपने तो खाली कहा कि फला साहिब ने 1 लाख रुपए दिए, तो इसका मतलब हमारा पैसा देना बेकार है। इस बंदे को क्या सवाब मिलेगा? और इस बंदे ने पैसा दिया अल्लाह को राजी करने नहीं, बल्कि दिखावे और रियाकारी के लिए इसने पैसा दिया है, इसको वो सवाब नहीं मिलेगा। याद रखिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐसे मालदार को अल्लाह क़यामत के दिन बुलाएगा और कहेगा तूने दिखावे रियाकारी के लिए पैसा खर्च किया, इस मालदार को पकड़ो, जहन्नम में फेंको। हाजी को बुलाया जाएगा, बुलाओ हाजी साहब को, तुमने क्या किया? तेरी रजा की खातिर इतना लंबा सफर किया, तुमने मेरी रजा की खातिर नहीं किया, तुमने तो मुझे लोग हाजी कहें जैसे, इसलिए मैंने पैसा, इसलिए जो तुमने हज किया और लोगों ने तुम्हें खूब हाजी कहा, और कोई ना कहे तो बुरा मान जाते थे। ये लोगों का हाल होता है।
अगर कोई हज कर ले, मैं सबकी बात तो नहीं कर रहा, लेकिन 80% यही दिखावा और रियाकारी है। कोई हज कर ले और कोई हाजी ना कहे तो कहते हैं कि इनको क्या पता नहीं है हमने हज कर लिया है। जरा बताओ इनको, क्या आपको पता नहीं हमने हज कर लिया है? क्या हुआ? हज कर लिया, 2 हज की, आपको पता नहीं शायद हमारे बारे में, तो इसलिए आपने मेरा नाम लेके पुकारा, मुझे हाजी नहीं कहा। ये लोगों का हाल है, ये तो दिखावा है, ये तो रियाकारी है, ये सवाब नहीं मिलेगा। वरना रिवायत हदीस में है, हाजी के हर कदम पर अल्लाह 700 करोड़ नेकी अता फरमाएगा। हाजी अगर अल्लाह उसका हज कबूल फरमा ले, 400 लोग उसकी शफाअत से अल्लाह जहन्नम से बचाकर उन्हें हाजी की वजह से जन्नत में दाखिल कर देगा। ये हाजी का हाल होगा। लेकिन अगर दिखावे और रियाकारी के लिए हज बैतुल्लाह की ज़ियारत की है तो फिर याद रखिए, उसे सवाब तो क्या मिलेगा, उसे जहन्नम में दाखिल करवा दिया जाएगा। इसी तरीके से आप क्या समझते हैं कि मौलाना लोग बच जाएंगे, और आप जुमला कहते हैं, देहात वाले बहुत जुमला कहते हैं कि आलिम को खुद के लिए जो है फजीलत साबित करते हैं और दूसरों को नसीहत करते हैं, खुद तो अमल नहीं करते। हम लोग बुरा करेंगे, हमें भी हिसाब किताब देना होगा, कोई बच नहीं पाएगा। अगर किसी ने ओनली नामवरी के लिए आलिम बना, वाहवाही लूटने के लिए आलिम बना, दीन का कोई काम नहीं किया, अल्लाह ऐसे आलिम को भी जहन्नम में डाल देगा। इसी तरीके से एक कारी कुरान होगा, अगर इसलिए कुरान पढ़ता है कि लोग उसकी तारीफ करें, अगर पढ़ रहा था तारीफ किसी ने कर दी, उसमें कोई मसला नहीं शरीय तौर पर, लेकिन मकसद उसका शुरू से हो मैं कुरान पढ़ूं तो लोग मेरी तारीफ करें, तो उसको भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। बात रियाकारी दिखावे के लिए आ गई, मैंने ये रिवायत बयान कर दी। तो अगर दिखावे और रियाकारी के लिए काम करेंगे तो अल्लाह फरमाएगा तूने दिखावे के लिए काम किया तो तू जाओ उसी से अजर ले ले कि जिसके नामवरी के लिए तूने काम किया था। लोगों की तारीफ करने के लिए तूने काम किया, लोगों ने तेरी तारीफ कर दी, मेरे पास तेरे लिए कोई अजर नहीं है। ये मफहूम हदीस पाक है। अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान के जनाजे में, खुद भी मुसलमान है, खुलूस और इलाहियत के साथ अगर शरीक होता है और वो जनाजे में शिरकत करके मिट्टी भी देगा, उसे अल्लाह 2 क़ीरात अजर अता फरमाएगा। कुल्लु क़ीरात मिस्ल उहुदिन, 1 क़ीरात 1 उहुद पहाड़ के बराबर है और 2 क़ीरात 2 उहुद पहाड़ के बराबर है। कितना अजीम सवाब है मिट्टी देने का और दफन में शरीक होने का, नमाज पढ़ने का। लेकिन हम ये तभी मिलेगा जब मकसद हमारा ओनली रिज़ाए इलाही हो, मकसद हमारा अल्लाह को राज़ी करना हो, तो इंशाअल्लाह ताला ये सवाब ज़रूर मिलेगा। तो एक तो नसीहत ये कि ताज़ियत करेंगे, और दूसरा अगर मुसलमान का इंतकाल हो जाए तो उसके लिए क्या करेंगे, आप उसके जनाजे में शिरकत करेंगे, और हो सके आपको जल्दी नहीं है तो फिर आप जनाजे में शिरकत करने के साथ मिट्टी भी देंगे। वरना शरीयत इस्लामिया का मसला ये है कि अगर आपने जनाजे की नमाज पढ़ ली है तो अगर आप आना चाहते हैं, मैयत की जो वली होगा यानी बाप का इंतकाल, वो बड़ा भाई है, तो घर वालों से आप कह दें कि मुझे ज़रा इजाज़त दे दें, मैं जा रहा हूँ। और अगर मिट्टी आपने दे दी है, इजाज़त ले लें अखलाकी तौर पर, लेकिन इजाज़त लेने की ज़रूरत उसमें नहीं है। अगर दफन से पहले आएंगे तो इजाज़त ज़रूर ले लेनी चाहिए। तो एक तो काम ताज़ियत करें, और दूसरा मुसलमान का इंतकाल हो जाए तो फिर उसके जनाजे में शिरकत करें। और तीसरी बात आपको बताता हूँ, हमारे मुसलमानों का हाल ये है, अगर किसी के अंदर बुराई भी अच्छाई भी है तो फिर क्या करते हैं, उसकी बुराई को याद करते हैं और लोग कहते हैं वो चला गया, बड़ा फितना पैदा करता था। मैं आपसे भी कहूँगा हमें ऐसा बनना चाहिए कि हमारे मरने के बाद लोग तारीफ और तौसीफ से याद करें, ऐसा बनना चाहिए। अगर तारीफ भी ना करें तो कम से कम बुराई भी ना करें, है ना। रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सामने एक जनाजा गुजरा, सहाबा इकराम ने तारीफ की, बहुत अच्छे थे, ये सब कुछ कहा होगा, तो फरमाया सरकार ने वजबत, वाजिब हो गई। फिर दूसरा जनाजा गुजरा तो उनकी बुराई हुई तो कहा वाजिब हो गई। तो अर्ज़ किया रसूलल्लाह फमा वजबत, क्या वाजिब हो गई? तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहले पर जन्नत और दूसरे पर जहन्नम वाजिब हो गई। व अंतुम शुहदाउल्लाह, तुम लोग जो हो ज़मीन पर अल्लाह की गवाह की हैसियत से हो, जिसके बारे में तुम अच्छाई की गवाही दे देते हो अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमा देता है, और जिसकी बुराई की गवाही दे देते हो तो फिर जहन्नम में जाता है वो। मफ़हूम हदीस पाक